एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था। वहां उसने देखा कि एक ऊंटनी प्रसव पीड़ा से तड़फ रही है। ऊंटनी ने जब बच्चा दिया तो वह उसके बच्चे और ऊंटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊंटनी को खूंटी से बांधकर उसे खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं दी। ऊंटनी ने हरी हरी कोमल कोम्पलें खाईं। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊंटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। उसका बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। जब वो वन में घास खाने जाता तो दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसे घर ले आता था। ऊंटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊंट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊंटनी से ही उसका व्यापार चलता था। ये देख उसने एक सेठ से कुछ रुपया उधार लिया और एक और ऊंटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊंटनियां हो गईं। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगीं। शेष सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊंट के गले में घंटा बंधा था वह अपने आप को बाकी सब से बहुत ऊंचा समझता था। वह अपने को दूसरों से अलग रखने की कोशिश करता था। जब सब ऊंट वन में पत्ते खाने को जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। सबने उससे मना किया कि वह गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। वो खुद को सबसे समझदार समझता था और सोचता था वो इन सब से बड़ा है और बड़ाई का भी चहेता है, तभी तो सिर्फ मेरे ही गले में घंटा है, बाकी किसी के नहीं। लेकिन ऊंट के बच्चे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घंटे की आवाज़ से शेर को ये पता लग जाता था कि ऊंट किधर है। एक दिन जब सब ऊंट वन में पत्ते खाकर गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। सब ने उसे साथ चलने को कहा, पर ऊंट नहीं माना। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को दूसरों से ऊंचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।